हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप जाके जरूर से देखिए। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक दे रखे हैं। अगला जो सेट है ए है, बी है एंड सी है। फाइंड हमको क्या क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। एंड देन अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, और भी बाकी क्वेश्चन है उसको अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो जैसे कि हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से जो आएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि ए के सेट को हम घटा देंगे तो वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट ए के मैच होंगे या ए के सेट के मैच होंगे उसको हम क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 है। सेट ए में अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 4 तक की संख्याएं दे रखी है। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 से लेके 4 तक की सभी संख्याएं को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो बचे हुए जो हमारे डिजिट हो जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे क्या क्या माइनस होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा माइनस। तो बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट, वो बचेंगे हमारे पास 5 6 7 8 एंड 9 बचेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये भी हमारा कुछ पहले की तरह सेम है। तो हम इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा, बस ए की जगह पे क्या हो जाएगा, बी। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको माइनस करना पड़ेगा बी के सेट को। तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी में कौन कौन से एलिमेंट 2 4 6 8 है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो जो बचेंगे सेट वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो बी में कौन कौन से सेट हैं, एलिमेंट है 2 4 6 8। तो यहाँ पे 2 4 6 और 8 को हम बाहर फेंक देंगे। जो बचेंगे एलिमेंट वही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हम इसको आपको दे दे रहे हैं किसके लिए, होमवर्क के लिए। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से कमेंट करेंगे। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी। तो हम पहले ए यूनियन सी निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से जो ए यूनियन सी, आइए आप पिछले एक्सरसाइज को जरूर से पढ़ के या रिवाइज करके आए होंगे, तब आप यूनियन निकाल लेंगे इसी तरीके से। अगर आता होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ से जो ए यूनियन सी निकलेगा, तो यूनियन निकालने का मतलब ये होता है एकजुट। यूनियन के मतलब एकता, मतलब सभी एलिमेंट को हम एक में लिख देंगे। बट जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये होता है हमारा यूनियन। यानी कि ए यूनियन सी है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4। अगर हम सी में देखें तो 3 4, यानी 3 4 रिपीट कर गया तो हम इसको लिखेंगे सिंगल बार। जो बचेंगे नए एलिमेंट उसको ऐड कर लेंगे। तो जो यहाँ से ए यूनियन सी निकल के आएगा, ये आएगा 1 2 3 4। पहले हम इसको लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। अब सी में मैच करेंगे तो 3 4 हमारा रिपीटेड है, 3 4 हमने लिख लिया। तो जो बच गए हैं सी के एलिमेंट उसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि हमको अब निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट में से एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यानी यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। यानी यूनिवर्सल सेट में से ही हमको आगे वाले सेट में माइनस करना है जो हमारे पास सेट दिए रहेंगे। तो हम यहाँ से अगर हम माइनस करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 बाहर निकल जाएगा। यानी बचेंगे कौन कौन से, तो ये हमारे पास जो आएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 2 3 4 5 6 बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ तक के सभी एलिमेंट बाहर चले गए, यहाँ से यहाँ तक के। तो बचेंगे क्या, 7 8 और 9 बचेंगे। तो हम यहाँ से लिख देंगे 7 8 और लास्ट वन 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे अगर इसको हम करना चाहें तो हमको वही यूनिवर्स में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या, ए यूनियन बी करना पड़ेगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन जरूर से कर लेंगे। जो इसका आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से करेंगे, हम इसको आपको देंगे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन दे रखा है वो है
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इसके फॉर्मूले की इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसका डिस्कशन किया है तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये सेट ए के ही बराबर होता है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले हमको कॉम्प्लीमेंट ए निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ए निकालने के लिए जो तरीका होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, वो है 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 4 के एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो ये हम पास कॉम्प्लीमेंट ए जो आएगा वो आ जाएगा। 4 तक के एलिमेंट तो बाहर चले गए, बचेंगे कहां से, 5 से बचेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, 6 7 और 8 9 बच जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर फॉर्मूले के अंदर डिस्कशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछ रखा है, कॉम्प्लीमेंट ए का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो हमारा सेट है इसी का हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तब तो हम यूनिवर्स सेट में से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे। तो ये हम पास जो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट को बाहर करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट हमारे कौन कौन से, वो है 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ से होगा स्टार्ट। तो ये 5 6 7 8 9 को हम क्या कर देंगे बाहर, तो बचेगा क्या हमारे पास, वो बचेगा 1 से लेके 4 तक, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और 4। अब आप इसको गौर से थोड़ा देखिए तो ये हमारा किसके बराबर है, a इज इक्वल टू इन द सेट के अंदर क्या है 1 2 3 4, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे। अब बचे हुए क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। लास्ट पार्ट दे रखा है b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी क्या करेंगे, कैसे, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो दे रखा है वो है b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे, वो है तरीका कि b में जो c के एलिमेंट मैच हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ से जो b माइनस सी आएगा वो आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, 6, एक ही ऐसा एलिमेंट है जो मैच कर रहा है 6 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4 और 6 मैच कर रहा है, उसको बाहर कर देंगे तो बचेगा कौन कौन सा एलिमेंट, b माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2 और 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्स सेट में से माइनस करेंगे, यानी कि b माइनस सी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा यूनिवर्स में से माइनस करेंगे किसको, b माइनस सी को, ठीक, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम माइनस करना चाहें तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा यूनिवर्स में से b माइनस सी के एलिमेंट को बाहर कर देंगे। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 8 है, तो उसको बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, वो बचेगा हमारे पास 1 बचा, 3 बचा, 4 5 6 7 8 तो बाहर चला गया, बच गया लास्ट वन इज 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम मिलते हैं अगले स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है यूनिवर्स सेट है, सेट के अंदर ए बी सी डी ई एफ कहां तक दे रखा है, एच तक दे रखा है। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी कि हमारे पास कुछ सेट देख रखे हैं, इसका क्या करना है, हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यूनिवर्स सेट में से हम क्या करेंगे, ए वाले सेट को माइनस करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमको क्या करना है, ए वाले सेट को माइनस करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्स सेट में जो जो एलिमेंट ए के मैच हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल के रख देंगे। ए बी सी, यानी ए बी सी 3 ही ऐसे एलिमेंट है जो मैच हो रहे हैं, तो यूनिवर्स सेट में से हम क्या करेंगे, बी वाले सेट को माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, वो बचेंगे हमारे पास डी ई एफ जी और लास्ट वन इज एच बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बी इज इक्वल टू दे रखा है डी ई एफ जी, हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के बराबर। हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूले को लिखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यूनिवर्स सेट में से हमको किसको माइनस करना है, बी वाले सेट को माइनस कर देना है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बी जो आएगा, यूनिवर्स सेट में से हम क्या क्या एलिमेंट माइनस करेंगे, डी ई एफ जी, यानी कि डी ई एफ और जी माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ए बी सी और सी बचा, देन उसके बाद डी ई एफ जी बाहर निकल गया, लास्ट वन बचा क्या, एच बचा। जो भी एक आध दो एलिमेंट अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, इस सेट के अंदर
हमको दे रखा है C इज इक्वल टू A C E और G, हमको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, हम यूनिवर्स सेट में से C वाले सेट को माइनस कर देंगे। आप इस तरीके से अपने एग्जाम कॉपी में भी फॉर्मूले को लिख देंगे स्टार मार्क करके। तो C का कॉम्प्लीमेंट ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्स सेट में से हम A C E G को माइनस करेंगे, यानी कि A माइनस हो गया तो बचेगा क्या, B बचेगा, C माइनस हो गया तो उसके बाद बचेगा हमारे पास D बचेगा, फिर उसका E माइनस हो गया तो बचेगा क्या, F बचेगा, G भी माइनस हो गया तो बचेगा क्या, H बचेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर से कर लेंगे। तो ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, यानी कि हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ D निकालना है। तो यूनिवर्स सेट में से हमको क्या करना पड़ेगा, D के एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो D कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, यहाँ पे जो आंसर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड पे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारे पास, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमको क्या करना है, जो यूनिवर्सल सेट लेना वो किसका लेना है, नेचुरल नंबर का। एंड आगे बोल रखा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि इन सभी के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना है। इस तरीके से हमारे पास आई थिंक इस क्वेश्चन में 11 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे हमको क्या बोल रखा है, जो यूनिवर्सल सेट है वो कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से, यानी कि यूनिवर्सल सेट वो किसके बराबर लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। तो हम यहाँ से सपोज कर ले, नेचुरल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो तो 1 से होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो हम यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट वन हमने 30 ले ली। ये डॉट 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 इस तरीके से ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो पहले थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट जो बोल रखा है वो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हम इसको क्या कर ले रहे हैं, लेट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये कोई सेट हमारा है, क्या है, A है। तो उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A का, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे किसको, सेट A को माइनस कर देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके सभी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, माइनस इवन नेचुरल नंबर। इवन का मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से हमारा जो 2 से कैंसिल हो जाए वही हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो जो हम अगर हम 2 4 6 7 8 6 8 10 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास किसका बचेगा, ऑड ही तो बचेगा। 2 निकल गया तो 1 बचा, 3 बचा, 4 निकल गया तो 5 बचा, 6 हट गया तो 7 बचा। इस तरीके से हमारे पास क्या बचेंगे, ऑड बचेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, हमने कोई नाम कंसीडर कर लिया सेट का ए है, ठीक है। तो वो आएगा x सच दैट x इज एन, क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। आई होप पहला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का पहला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन दे है वो है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें क्या था, इवन लेना था, अब इसमें क्या है, ऑड लेना है। तो अगर हम इसमें ऑड वाली संख्या को बाहर निकाल के फेंक देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास इवन वाली ही तो संख्या बचेगी। हमने कंसीडर कर ली, ये हमारे पास कोई सेट ए है, थोड़ा सा आसानी रहेगा लिखने में। तो जो हम कॉम्प्लीमेंट इसका करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, वो बचेगा x सच दैट x इज एन इवन, क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको यूनिवर्सल सेट में से ही ए वाले सेट के एलिमेंट को निकालना है। यानी ऑड वाले सेट के एलिमेंट को हमने निकाल दिया, ऑड वाले, तो हमारे पास बचेगा क्या है, इवन वाला ही नंबर तो बचेगा अगर ऑड माइनस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो हमने नेचुरल नंबर ले रखा है उसके अंदर जो मल्टीपल ऑफ 3 का, वो कौन कौन से, 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, तो हम उन एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे जो मल्टीपल है किसका, 3 का। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू x सच दैट x किससे, यानी कि जो x के एलिमेंट है, इसमें जो x एलिमेंट है इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 का, वो उसको हम कहां से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और x इज
नॉट मल्टीपल ऑफ 3। हमारे यहाँ से जो सेट बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ, नॉट मल्टीपल ऑफ किसका, 3 का। यानी कि अब हम उन एलिमेंट को कंसीडर करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर जो मल्टीपल 3 का नहीं है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन का ही। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कट सके या फिर एक से, ये तो होता है प्राइम नंबर। यानी कि हमारे सेट में हम इसको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम उन एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक देंगे यूनिवर्सल सेट में से जो हमारा प्राइम नंबर है। तो यानी यहाँ से जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसका आंसर लिखना चाहे तो कोई सेट ए है, हमको इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो हो जाएगा आंसर एक्स सच दैट, क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ से हो जाएगा नेचुरल नंबर से, बट यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो प्राइम नंबर है हम उसको निकाल के बाहर रख दे रहे हैं। यानी जो एक्स है वो किससे रिश्ता रख रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंड और एक्स इज नॉट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट प्राइम नंबर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। इस सेट में बोल रखा है कि हमारा प्राइम एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, उसका हमको कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल के फेंक देंगे जो हमारे पास सेट दिया रहता है, या फिर जो सेट हमको निकालना होता है। तो ये हमारे पास सेट दे रखा है, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम इसको क्या सपोज कर लें, ए, यानी कि ए बराबर क्या हो जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो जो प्राइम नंबर है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम उन सेट को नंबर्स को निकाल देंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स जो है वो किससे रिश्ता रखा है, वो नेचुरल नंबर से रख रहा है। एंड जो एक्स है, एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसमें क्या लिया था, प्राइम नंबर। अब इसमें हमको नहीं लेना है प्राइम नंबर को, उन एलिमेंट को लेना जो प्राइम नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, हमारे पास सपोज कर लिया ए कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका सेट का नाम हमने ए दे दिया, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज, क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमको उन एलिमेंट को निकाल देना है जो 3 और 5 के क्या है, डिविजिबल हैं। जो हमारे पास डिविजिबल निकालने के बाद एलिमेंट बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंड और x इज नॉट डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 एंड 5। यानी कि हम उन सेट को अब लेंगे जो हमारा 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला पार्ट में क्वेश्चन में बोल रखा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमको उन एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे जो आंसर के सेट में आएगा तो हम उन एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जो परफेक्ट सेट का स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ से ए कोई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज करिए हमने इस सेट का नाम ए है, तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से। एंड और क्या है कि जो x है इज नॉट, अब हमको क्या लेना, उन सेट को नहीं लेना, x इज नॉट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा वो है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि अब इस बार हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि परफेक्ट क्यूब, हम उन एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे जो परफेक्ट क्यूब है, जो बचे वाले एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट का आंसर हो जाएगा। यानी कोई सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x सच दैट, ये हो जाएगा x, सॉरी ये हो जाएगा x सच दैट x क्या है, बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। एंड और जो x है, x इज, इस बार हम क्या लेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि नॉट परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले स्लाइड पे। थर्ड वाले क्वेश्चन का अगला पार्ट, अगले पार्ट में बोल रखा है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यानी कि इस जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको बगल में पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस का 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है।
इस सेट के अंदर हमको x इक्वल टू 3 दे रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर में जो हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर रखा है उसमें से 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यानी सपोज ये हमारा कोई सेट ए है तो इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड और हमको कौन से एलिमेंट अब नहीं लेने हैं, हमको बस केवल 3 ही नहीं लेना। एंड x नॉट इज इक्वल टू 3, यानी कि जो x है वो 3 के बराबर हमको नहीं लेना, बाकी सभी एलिमेंट लेंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट जो दे रखा है वो है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। हम इसको इसी बगल में पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य ये है, हमको उस सेट के एलिमेंट को छोड़ना है जो x बराबर 2 है, यानी कि 2 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट लेना है। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x बिलोंग्स किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। एंड और जो हमारा x है नॉट इक्वल टू 2 के बराबर है, बाकी सभी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। यानी हमको 2 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स लेने हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कोई सपोज सेट ए रख लिया। अगला जो क्वेश्चन दे रखा वो है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी इस सेट का कहने का मतलब हमको उन वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो 7 के बराबर और 7 से छोटी हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। यानी इस सेट का हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। सपोज कर लीजिए कोई सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x के जो जितने भी एलिमेंट है वो किससे रिश्ता रख रहे हैं, वो नेचुरल नंबर से रख रहे हैं। एंड और हमको अब क्या करना है कि लेस देन x लेस देन 7 लेना। कैसे, फिर से बताते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7 के बराबर और 7 से बड़ी वैल्यू को हमको इस सेट के अंदर कंसीडर कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उन सेट को लेंगे जो हमारा क्या है, x से लेस है। यानी ये हमारी 7 की सभी बड़ी वैल्यू, यानी 7 के बराबर और 7 से सभी बड़ी वैल्यू हमको इस सेट में दे रखी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या करना है, अब हमको लेस देन 7 लेना है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 1 को उधर भेजेंगे तो 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 9 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जो x है ग्रेटर देन 9/2, यानी कि 9/2 से सभी बड़ी वैल्यू हमको लेनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा वो आ जाएगा, कोई सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। जो हम एंड और जो हमारा x है, अब हमको जो हमारे बचे हुए वैल्यू उसी को लेंगे। अब इसमें क्या बोला था, ग्रेटर देन 9/2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटर देन, यानी कि 9/2 से बड़ी, 9/2 को छोड़ के तो हम यहाँ पे उन वैल्यू को लेंगे जो 9/2 से छोटी हो, यानी कि लेस हो और 9/2 के बराबर हो। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, अगले स्लाइड पे। एक्सरसाइज 1.5 का 4 नंबर क्वेश्चन काफी दिन बाद शूट हो रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है यूनिवर्सल सेट है, सेट के अंदर 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट दे रखा है, सेट ए है एंड देन बी है। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये वेरीफाई करना। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बातें पूछ रखी है। तो यहाँ पे क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और देन उसके बाद इक्वल किसके दिखाना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, जिस सेट का हमको पूछा रहता है यूनिवर्सल सेट में से उन सेट के एलिमेंट को हम बाहर निकाल देंगे।
जैसे हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो वो कैसे निकलता है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब साथ इकट्ठा मिलके जो ग्रुप में ग्रुपिंग में काम हो सके। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 है, और इसमें कौन से है 2 3 5 और 7। हम उन एलिमेंट को छोड़ देंगे जो हमारे रिपीटेड है, यानी रिपीटेड को हम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ से हम उन एलिमेंट को लिखेंगे जो पहले सेट ए में है। तो इस सेट ए में क्या है, 2 4 6 और है 8। हम यहाँ से देखें कोई एलिमेंट हमारा रिपीट कर रहा है, हाँ 2 कर रहा है, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे। 3 5 7 ये क्या है, हमारा नए एलिमेंट है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 5 एंड लास्ट वन 7। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 3 4 5 6 8 और 7। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे किसको, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसका निकालना है, ए यूनियन बी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट इसका। तो हम उसी वाले सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो हम देखेंगे कि इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे रहे हैं। हम देखेंगे कि पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन बी के कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, उसको सभी को क्या कर देंगे बाहर। 2 3 4 6 7 8, यानी कि 2 से लेके 7, सॉरी ये हो जाएगा पहले हमारा क्या 7 आएगा, देन उसके बाद 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक के सभी एलिमेंट मैच कर रहे हैं, यानी कि 1 और 9 ही एलिमेंट बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट को माइनस कर देंगे किसमें से, यानी हटा देंगे किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो बच क्या रहा है हमारे पास, तो यहाँ से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आ जाएगा 1 और 9 ही ऐसा एलिमेंट है जो हमारा बच रहा है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम अगर हम देखेंगे तो हमको पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी यूनिवर्सल में से हम क्या करेंगे, ए के सेट को हम माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल में 1 से लेके 9 तक है। अगर हम देखें सेट ए में तो 2 से लेके 8 तक, 2 4 6 8 है, तो यानी 2 4 6 और 8 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बचेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 3 5 और 3 5 7 बच जाएगा, देन 8 चला जाएगा, 9 बच जाएगा। अगर अगली बात करें तो ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 7 है, यानी कि 2 3 5 और 7 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो एलिमेंट बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि 1 बच गया, 2 चला गया, 3 भी चला गया, 4 बच जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 बचेगा, 7 चला जाएगा, 8 बचेगा और लास्ट वन 9 बचेगा। अगर अब हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पेयर वाले एलिमेंट हैं हम उन्हीं एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, 1 1 9 9, और कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो नहीं मैच कर रहा हो। यानी यहाँ पे क्या 3 5 7, यहाँ पे 4 6 और 8 है, यानी उन एलिमेंट्स को नहीं निकालेंगे जो अलग अलग, जो पेयर वाले हैं हम उन्हीं को लिखेंगे। तो यानी कि 1 और 9 हमारे क्या है, मैच कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देन इक्वल टू क्या है, किसके बराबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी इसका भी आंसर 1 और 9 है, इसका भी, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये इतनी बातें लिख देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो एलिमेंट मैच हो बस उन्हीं एलिमेंट को लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो 2 4 6 8 यहाँ है ए में, बी में अगर देखेंगे तो 2 3 5 7 है। तो कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, बस केवल 2 ही मैच कर रहा है। तो ए यूनियन बी का जो सेट होगा वो हो जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लीमेंट की तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर
कर देंगे, जिसका हमको क्या करना है, सेट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कौन सा एलिमेंट है, केवल 2 है। तो 2 को हम हटाएंगे किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि यहाँ पे वही हमेशा फॉर्मूला, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से जो बचेगा हमारे पास केवल 2 है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट हो जाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 2 हट जाएगा तो 3 बच जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8, लास्ट वन 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बात करें राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में हमको पहला क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को माइनस करेंगे जो हमारे ए सेट में दिए गए। तो ए सेट में 2 4 6 8 दिया, तो यहाँ से 2 4 6 8 को हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 4 भी हट जाएगा, तो ये बचेगा 5 6 हट जाएगा, 7 बचेगा, 8 हट जाएगा तो 9 बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में हमको फिर वही एलिमेंट माइनस करने हैं, कौन कौन से, 2 3 5 और 7 हटा देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो कौन कौन से एलिमेंट हटेंगे, 1 रहेगा, 2 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 हटेगा तो 6 बचेगा, 7 हट जाएगा, 8 बचेगा, लास्ट वन 9 बचेगा। अब हमको क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट मैच करे उसको एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ पे पेयर मैच कर दिया, इसको एक बार लिखा। देन उसके बाद जो हमारे पास ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए में है उसको हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो 1 है, 3 5 7 और 9, यहाँ से हम देखेंगे जो एलिमेंट मैच है उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि 1 मैच करके इसको एक ही बार लिखेंगे। देन उसके बाद कोई नया एलिमेंट है तो वो है हमारे पास 4 है, और देखेंगे कोई नया एलिमेंट है तो वो है हमारे पास 6 है, 7 तो नहीं है, 8 है, और 9 मैच कर गया तो 9 को हम एक ही बार लिखेंगे। अगर इसको रीअरेंज करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन सेट के अंदर 1 3, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, देन 6 आएगा, 7 8 और 9 आएगा। अगर हम मैच करना चाहे तो 1 3 4, यानी 2 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट है, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी 1 2 को छोड़ के 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड है, यानी कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। आई होप आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड पे। 5वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमको इसका क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो जो एलिमेंट है हम उसको किससे दिखाते हैं, ए और बी के सेट को हम उसको दिखाते हैं सर्कल से। आप थोड़ा अच्छे से फिगर को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा बी का सेट, और ये हो जाएगा हमारा ए का, यानी ये दिस इज ए एंड बी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी का एलिमेंट दिखाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए यूनियन बी, यानी कि ये 2 सर्कल किसको दिखाते हैं, ए यूनियन बी को दिखाते हैं। यानी कि ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। यानी कि सर्कल को छोड़ के बाकी जितना हिस्सा बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। हम सर्कल के हिस्से को छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, ए यहाँ पे हम दिखाते रहे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये आपस में किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों आपस में बातें सेम है, यानी कि जो इसका डायग्राम वेन डायग्राम बनेगा सेम उसका भी यही डायग्राम वेन डायग्राम बनेगा। ये बात अगर इंट्रोडक्शन पार्ट से अगर आपको याद हो तो।
तो अगर वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर से देख लेंगे। तो हम यहाँ से वही रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, और ये हो जाएगा हमारा बी सेट, यानी कि ए दिस इज बी, यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो जो बच जाएगा एरिया वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। आप फिगर को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ये आयो हमसे अच्छे से नहीं बन पाता फिगर, उसके लिए माफी चाहते हैं। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला है, यानी ये हमारा हो गया सेट ए का और ये हो जाएगा बी का। इंटरसेक्शन का मतलब ये वाले पार्ट को छोड़ के, यानी कि इसमें से ये वाले पार्ट को इसको छोड़ के बाकी जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ क्या पार्ट है, इसको छोड़ के और इसको हटा के, यानी इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद ये जो हमारा पार्ट बचेगा यही ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा इसका हो जाएगा वेन डायग्राम। और डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बोलता है, अगर उस ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यानी कि जो इसका वेन डायग्राम बना सेम इसका भी वही बनेगा, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमको यूनियन निकालना है। क्या बोल रखा है, यूनियन। तो ये हो जाएगा हमारा सर्कल ए का सेट और बी का सेट, यानी कि यूनियन वाले सेट को, यानी इस वाले सेट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि सर्कल ए और ये हो जाएगा हमारा बी का सेट, यानी यूनियन करना है, यानी कि इन दोनों को बाहर कर देंगे यूनिवर्सल सेट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, यानी कि ये बचा हुआ हिस्सा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्कल में नहीं रहेगा। आई होप आप ये इतनी बातें समझ। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोलता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों सर्कल को हटा के बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी, डी मॉर्गन्स लॉ थ्योरम से हमारा ये दोनों बातें आपस में इक्वल होती है, जो इसका फिगर हो जाएगा देन उसका भी यही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इंटरसेक्शन निकालना, यानी ये पार्ट हमारा इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा, बचा हुआ एरिया क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट में से हटा देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हटा देंगे, स्किप कर देंगे। इसमें क्या बोला है, बट यूनियन निकालना है, यानी इन दोनों पार्ट को हटाएंगे तो बचा हुआ वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका फिगर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, लेट यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी द सेट ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ A is the set of triangle with at least one different from 60। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि U क्या है, एक सेट है यूनिवर्सल सेट का। हमने कैलकुलेशन में दो पार्ट लिख चुके हैं, क्योंकि इसलिए लिखा कि टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सके। तो यहाँ से क्या है, U क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन है उस पे क्या सभी प्रकार के ट्राइंगल्स हैं। बट A में क्या बात बोल रखा है कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one one angle different from 60। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका एक एंगल तो 60 होना चाहिए, या फिर सभी एंगल क्या हो, 60 हो, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो जिस ट्राइंगल का सभी साइड सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये जरूर से बताया कि जब हम कॉम्प्लीमेंट किसी चीज का निकालते हैं उसके यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो हमसे इसमें से क्या कहना है कि कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना, तो व्हाट इज ए पूछ रखा है, यानी कि हमको इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि एट लीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि एक तो 60 होना चाहिए तो फिर पूरी ही 60 हो। तो जिस ट्राइंगल का सभी साइड 60 हो या फिर सेम ट्राइंगल हो तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ए क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम उन सेट को माइनस कर देंगे जो हमारा इक्विलेटर यानी कि जो 60 हो, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है,
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे जो हमको ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहां पर क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट को हमको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, कोई सेट ए है उसका हमको यूनियन कराना है विद कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ। तो यहाँ से जो हम कॉम्प्लीमेंट कराएंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं, कोई सेट ए है उसका हमको यूनियन कराना है विद कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ, यानी कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो किसके बराबर होता है, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये बात आप याद कर लीजिए, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, कोई फाइव सेट है, उस फाइव सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, उसको कराना है इंटरसेक्शन विद सेट ए के साथ, यानी कि हम फाइव सेट है, फाइव सेट का कॉम्प्लीमेंट है, हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो जहां पे फाइव सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करा देंगे किसके साथ, सेट ए के साथ। तो ये क्या मिलता है हमको, सेट ए ही मिलेगा। अगर हमको इसको इस क्वेश्चन का आपको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहे तो कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल का सेट आप सभी जानते हैं कि कोई बड़ा सेट, बिग सेट, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3 इस तरीके से डॉट डॉट ये बढ़ता चला गया, और सेट ए के अंदर क्या है, एलिमेंट 1 और 2 ही है। तो इंटरसेक्शन हम कराते हैं, क्या होता है कि उसमें पेयर एलिमेंट ही लिया जाता है, यानी कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्स के साथ कराएं तो ये जो आंसर आएगा वो 1 और 2 ही आएगा। तो ये किसके बराबर है, वो सेट ए के बराबर है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएं तो वो सेट ए ही मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन कराएं कॉम्प्लीमेंट सेट ए के साथ, तो ये क्या होता है, नल सेट यानी फाइव सेट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो वो किसके बराबर होता है, फाइव सेट के बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम इसको रिप्लेस करें फाइव के साथ, तो फाइव का हमको क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है विद कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, यानी कि यहाँ पे नल सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एलिमेंट है, अगर इसका इंटरसेक्शन कराए तो यानी कि नल सेट ही आएगा, फाइव सेट के बराबर ही आएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन और पहले नंबर क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। कोई सेट ए है उसका हम यूनियन कराएं विद कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन कराएं हम कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, तो वो क्या होता है, नल सेट यानी फाइव सेट के बराबर होता है। आई होप एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से दें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।